गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कविता पुनर्मिलन को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके महाकाव्य कामायनी से ली गई है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसी में से एक सर्ग है निर्वेद। ये कविता उसी सर्ग से ली गई है। पुनर्मिलन का तात्पर्य है दोबारा मिलना। ये कविता श्रद्धा, मनु और ईड़ा के बारे में है। श्रद्धा एक शिशु की माँ है और मनु की पत्नी है। मनु किसी बात पर रूठ करके श्रद्धा और उसके शिशु को छोड़ करके चला जाता है और श्रद्धा उसे ढूंढती हुई इधर उधर भटकती है। तभी वह राजकुमारी ईड़ा के राजमहल के पास में पहुंचती है और ईड़ा उससे प्रश्न करती है कि वह किसे ढूंढ रही है, इतनी रात्रि में वह किसे ढूंढ रही है। ईड़ा रात्रि में अपने विचारों में मौन होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कोई स्त्री अपने पति को ढूंढ रही है, किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढ रही है। तो वह जा करके उससे प्रश्न करती है कि वह किसे ढूंढ रही है। इसके पश्चात जो मनु होता है वह ईड़ा के राजमहल में ही घायल अवस्था में पड़ा होता है। वहीं पर श्रद्धा और मनु का पुनर्मिलन होता है। तो ये कविता श्रद्धा और मनु के पुनः मिलने के बारे में है। प्रस्तुत काव्यांश में जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि ईड़ा अपने राजमहल में विचारों में डूबी हुई कुछ सोच रही है और तभी उसे दूर मार्ग से आती हुई कोई ध्वनि सुनाई देती है और वह उससे जाकर के पूछती है कि वह कौन है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागति ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। चौंक उठी अपने विचार से। ईड़ा अपने विचारों में मग्न थी, अपने विचारों में डूबी हुई थी कि वह चौंक उठी। वह चौंक उठती है। कैसे चौंक उठती है? कुछ दूरागति ध्वनि सुनती। किसी दूरागति अर्थात दूर से आती हुई ध्वनि को सुनकर के वह चौंक पड़ती है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा अपने विचारों में मग्न थी और तभी वह दूर मार्ग से आती हुई किसी ध्वनि को सुन करके चौंक पड़ती है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इस निस्तब्ध अर्थात शांत निशा अर्थात रात्रि में कोई चली आ रही है कहती। कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है कि। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा अपने राजमहल में अपने विचारों में मग्न थी और तभी उसे मार्ग से आती हुई एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसके कारण वह चौंक उठती है और इस शांत रात्रि में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही थी, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। अरे बता दो मुझे दया कर। वह स्त्री कह रही थी कि अरे कोई मुझे दया करके यह बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा, कि प्रवासी अर्थात विदेश को गया हुआ मेरा प्रियतम कहाँ है। उसी बावले से मिलने को, उसी बावले से यानी उसी पगले से मिलने के लिए डाल रही हूँ मैं फेरा। फेरा अर्थात मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मैं उसी को ढूंढ रही। ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई थी। ईड़ा कुछ सोच रही थी कि तभी वह मार्ग में दूर से आती हुई किसी ध्वनि को सुन करके चौंक उठी। इस शांत रात्रि में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही थी कि कोई मुझे दया करके यह बता दो कि मेरा प्रवासी अर्थात विदेश को गया हुआ मेरा प्रियतम कहाँ है। उसी बावले से मिलने के लिए मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, अर्थात उसी को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर भटकती फिर रही हूँ। तो कोई मुझे दया करके ये बता दे कि वह कहाँ है। आगे मार्ग से आती हुई वह ध्वनि ये कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना मैं उसको, अपना सकीना उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। रूठ गया था अपनेपन से। वह जो मेरा प्रवासी था अर्थात प्रियतम था, वह अपनेपन से अर्थात मुझसे ही रूठ गया था। अपना सकीना मैं उसको, लेकिन फिर भी मैंने उसके रूठने के कारण को नहीं जाना, अर्थात वह मुझसे रूठा हुआ है, मैं ये नहीं जान सकी। वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। वह मेरा अपना ही था तो इसलिए मैं किसको भला मनाती, अर्थात जो अपना होता है उसे नहीं मनाया जाता, यही सोच के मैंने उसे मनाया नहीं। यहीं भूल अब शूल सदस्यो साल रही है उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। यहीं जो भूल थी अब शूल यानी एक कांटे के समान होकर, सदस्य अर्थात समान होकर के साल रही उर्मे मेरे, मेरे उर में अर्थात हृदय में साल रही अर्थात हृदय को पीड़ा दे रही है कि कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर यह कह दे। मैं उसको अब दोबारा कैसे पाऊंगी, कोई मुझे आकर के यह बतला दे। आगे मार्ग से आती हुई वह ध्वनि कहती है कि वह मेरा जो अपना था, मेरा जो प्रवासी प्रियतम था,
वह मुझसे रूठ गया था, वह किसी कारणवश मुझसे रूठा हुआ था, लेकिन मैंने उसके रूठने के कारण को नहीं जाना। वह मेरा अपना ही था, यह सोचकर मैंने उसे मनाया भी नहीं। यही छोटी सी भूल अब एक शूल के समान, एक कांटे के समान मेरे हृदय में बार बार पीड़ा दे रही है, और अब मैं उसे पुनः कैसे पाऊंगी, कोई मुझे यह बता दे। अर्थात मुझे उसे पुनः प्राप्त करने का, पुनः ढूंढ निकालने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ध्वनि ईड़ा सुनती है अपने राजमहल से मार्ग से आती हुई। ईड़ा उठी, दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी काया चलती। इसके बाद में मार्ग से आती हुई इस ध्वनि को सुन करके ईड़ा उठती है। ईड़ा उठी, दिख पड़ा राजपथ, और उसने राजपथ अर्थात राजमार्ग को देखा। धुंधली सी छाया चलती, वहाँ पर एक धुंधली सी छाया ही दिखाई पड़ रही थी, अर्थात दूर राजमार्ग पर एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी। वाणी में थी करुण वेदना, और वो स्त्री जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी उसकी वाणी में करुण वेदना थी। वह पुकार जैसी जलती, और उसकी पुकार थी जैसे अग्नि जल रही हो, अर्थात उसकी पुकार जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। वह दुख से भरी हुई थी। इसके पश्चात इस आवाज़, मार्ग से आती हुई इस आवाज़ को सुनकर के ईड़ा उठी और उसने राजपथ की ओर देखा। उसे वहाँ एक धुंधली सी छाया दिखाई पड़ी। उसकी वाणी में करुण वेदना थी और उसकी पुकार दुख से भरी हुई, अर्थात आग जैसी जल रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, और उस दुख के कारण उससे अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं था। उसका शरीर शिथिल अर्थात थका हुआ था। वसन विशृंखल, और उसके जो वसन अर्थात वस्त्र थे वो विशृंखल थे, अर्थात इधर उधर थे। उसके वस्त्र जो थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे। तो उस स्त्री का शरीर जो था, जो छाया दिखाई दे रही थी, उसका शरीर शिथिल हो चुका था, वह थकान से युक्त थी, और इसके साथ ही इसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए थे। कब्री अधिक अधीर खुली, और उसकी कब्री अर्थात जो उसकी चोटी थी वो अधीर खुली, यानी आधे से अधिक खुल गई थी। और वह इस समय कैसी प्रतीत हो रही थी? छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। वह एक मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके छिन्न पत्र अर्थात जिसके जो पत्र हैं, यानी जो इसके पत्ते हैं वो छिन्न अर्थात बिखर गए हैं। मकरंद लुटी सी, और जिसका मकरंद लूट लिया गया हो, वह ऐसी मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके जो पत्ते या जिसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो झड़ गई हों, और जिसका मकरंद लुट गया हो या फिर मकरंद लूट लिया गया हो, ऐसी मुरझाई हुई सी कली सी लग रही थी वो। इसके बाद ईड़ा उठी और उसने राजमार्ग की ओर देखा। वहाँ उसे एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई दी, जिसकी वाणी में करुण वेदना थी और उसकी पुकार में अग्नि जैसी जल रही थी, अर्थात उसकी पुकार अत्यधिक दुख से भरी हुई थी। उसका शरीर शिथिल हो गया था, उसके वसन यानी वस्त्र अस्त व्यस्त थे, और उसकी चोटी भी आधे से अधिक खुल गई थी, यानी उसके केश भी आधे से अधिक खुले हुए थे, वो भी अस्त व्यस्त थे। और वह एक ऐसी मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके पंखुड़ियाँ झड़ गई हों और जिसका मकरंद लूट लिया गया हो, अर्थात उसकी अवस्था अत्यंत दीनहीन वाली लग रही थी, क्योंकि वह दुख में थी और इसलिए उसे अपनी अवस्था का कुछ भी ध्यान नहीं था। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वो जो स्त्री थी उसके साथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी था, जो उसकी उंगली पकड़े हुए साथ साथ चल रहा था। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। नवीन और कोमल अवलंब साथ में वह किशोर यानी अवस्था में किशोर उंगली पकड़े हुआ था। उसके साथ एक बालक था जो अवस्था में किशोर था, नवीन था और अत्यंत कोमल था, और उसकी उंगली को पकड़े हुए था। उस स्त्री के साथ में एक बालक भी था जो अवस्था में किशोर था और नवीन और कोमल था, और उसकी उंगली को पकड़े हुए था। चला आ रहा मौन धैर्यशा अपनी माता को जकड़े। वह चला आ रहा था, कैसे चला रहा था? मौन धैर्य, यानी मौन और धैर्य की मूर्ति के समान वह चला आ रहा था अपनी माता को जकड़े। अपनी माता को जकड़े हुए वह मौन और धैर्य की मूर्ति के समान शांत चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे। वो दोनों थके हुए थे, दुखी बटोही अर्थात दुखी पथिक, वो दोनों ही दुखी पथिक थके हुए से थे। जो दोनों माँ बेटे थे वो अत्यंत थक गए थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, और वो उस भूले हुए यानी चले गए हुए मन को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, जो घायल होकर उसी राजमहल में लेटा हुआ था। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। इसके बाद में ईड़ा ने उन दुखियों को जब देखा तो वो कुछ द्रवित हो गई, वह भी दुख से
दुखी हो गई, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। वह उन दोनों के पास गई और उनसे पूछा कि तुमको बिसराया किसने, अर्थात तुमको किसने भुला दिया है, तुम किसे ढूंढती फिर रही हो। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। इस रजनी अर्थात रात्रि में तुम कहाँ भटकती जा रही हो, मुझे बताओ। बैठी आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गाँठ निज खोलो तो। बैठो, आज मैं अधिक चंचल हूँ, यानी आज मैं अधिक व्यथित हूँ, तुम अपनी व्यथा की गाँठ खोलो। निज अर्थात अपनी व्यथा की गाँठ को खोलो, अर्थात आज मैं तुम्हारी व्यथा को सुनने के लिए, तुम्हारे दुख को जानने के लिए व्यथित हो रही हूँ। तुम अपनी व्यथा की गाँठ खोलो, अर्थात तुम अपने दुख को मुझसे बताओ। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उस स्त्री के साथ में आयु में बालक नवीन और कोमल उंगली पकड़े हुए साथ साथ चला रहा था, अर्थात उसके साथ एक बालक भी था जो आयु में किशोर था, नवीन और कोमल था, और उसकी उंगली पकड़े हुए साथ साथ चल रहा था। वह अपनी माता को जकड़े हुए मौन और धैर्य की मूर्ति के समान चला रहा था। वो दोनों ही माँ बेटे दुखी पति के बाद ही थके हुए थे और उस मनु को ढूंढ रहे थे जो घायल होकर के उसी राजमहल में लेटा हुआ था। इड़ा उन दोनों को देख करके द्रवित हो गई, अर्थात व्यथित हो गई, और इन दुखियों को देख करके उसका दुख और अधिक बढ़ गया। इड़ा ने जब इन दुखियों को देखा तो वह कुछ द्रवित हो गई, अर्थात दुखी हो गई, और उसके बाद में वह उनके पास पहुंची और उनसे पूछा कि तुम्हें किसने बिसरा दिया, अर्थात तुम्हें किसने भुला दिया, तुम दोनों किसे ढूंढते हुए फिर रहे हो, इस रात्रि में तुम कहाँ भटक रही हो। उस स्त्री से उसने पूछा कि इस रात्रि में तुम कहाँ भटक रही हो और यहाँ से तुम कहाँ जाओगी, मुझे बताओ। बैठो, आज मैं तुम्हारी व्यथा जानने के लिए चंचल हूँ, अर्थात तुम्हारी व्यथा को जानना चाहती हूँ। तुम अपनी व्यथा की गाँठ खोलो, अर्थात तुम मुझसे अपना दुख व्यक्त करो।